पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से देश में हाहाकार मचा है। आम आदमी परेशानी और सख्ती की हालत का सामना कर रहा है। यूथ कांग्रेस ने राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। शास्त्री भवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध और गुस्सा देखने को मिल रहा है। तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग का प्रदर्शन। देश के तमाम अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतों को लेकर आम आदमी सख्ते की हालत का सामना कर रहा है, जिससे महंगाई की मार अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन, और इसी खबर पर मेरे सहयोगी तरुण कालरा हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर देश भर में हाहाकार मची है और कांग्रेस यूथ विंग के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, और गुस्से का इजहार अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। किन्हीं कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में बल्ला लिया हुआ है, क्रिकेट की किट पहनी हुई है, जैसे कि बैट्समैन खुशी मना रहा है कि उसने सैकड़ा जड़ लिया है। दरअसल ये सांकेतिक तौर पर कटाक्ष करते हुए विरोध किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कुछ कार्यकर्ताओं ने एक डस्टबिन का रिक्शा लिया हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने मोटरसाइकिल रखी हुई है। वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी की पहुंच से पेट्रोल और डीजल अपनी मोटर कार में या मोटरसाइकिल में भरवाना मुश्किल हो गया है, लिहाजा उसको रिक्शे से ड्रैग करके सवारी उसकी की जा रही है। कुछ कार्यकर्ता मुझे चूल्हा जलाते हुए दिखाई दिए। लकड़ी से जो चूल्हा जला रहे हैं, चूंकि एलपीजी जो है उसके दाम के अंदर भी बढ़ोतरी के कारण वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। चाय बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये संकेत दे रहा है कि देश के युवा के पास अब चूंकि रोजगार नहीं है चाय बेचने के अलावा, तो कई तरीकों के जरिए एक सांकेतिक विजुअलाइजेशन जताते हुए कि ये देश के हालात हो चुके हैं और केंद्र सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से असंवेदनशील हो गई है और जो ड्यू अटेंशन दिया जाना चाहिए था आम आदमी की समस्या को लेकर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोरोना के कारण लोगों के रोजगार कम हो गए हैं, उनकी जॉब कट हो रही है और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की कमी है, तो केंद्र सरकार को लगातार कांग्रेस पार्टी मशवरे दे रही है कि जब तक डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक अर्थव्यवस्था को रीजेवनेट नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी निशाने पर है। प्रियंका गांधी ने भी सुबह ट्वीट किया और कहा कि अब अच्छे दिन वो है जिस दिन पेट्रोल की कीमतें ना बढ़े, क्योंकि आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं और आम आदमी के ऊपर इसका बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि विकास तो हुआ है लेकिन सिर्फ महंगाई का हुआ है। इससे पहले 2 उद्योगपतियों के ऊपर निशाना राहुल गांधी साधते आए हैं, तो कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जबकि आम आदमी के ऊपर इस महंगाई का बोझ ना बढ़ रहा हो और वो बैठे बिठाए विपक्ष को हथियार दे रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि कांग्रेस इसे एक इवेंट भर मान के प्रदर्शन करने तक सीमित रख रही है, जिससे कि केंद्र सरकार पर जो दबाव बनना चाहिए था, राजनीतिक दबाव जिसके कारण आम आदमी को राहत मिल सके, वो नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार पर जो जरूरी प्रेशर पॉलिटिकल बनाए रखने की जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने में नाकामयाब हो रही है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये प्रोटेस्ट आधे घंटे का था, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने, सांकेतिक तौर पर, कटाक्ष के तौर पर विजुअल्स तो दिखाई दिए, लेकिन लग रहा था कि ये सिर्फ मीडिया के कैमरों के लिए प्रदर्शन था। चूंकि जरूरत इस बात की है कि लगातार ये आंदोलन बड़ा रूप अख्तियार करे और बड़े नेता इस आंदोलन के साथ जुड़े, ताकि केंद्र सरकार पर गंभीर दबाव बन सके, जो कि बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो कुछ ना कुछ तो राजनीतिक फैसले लिए जाते केंद्र सरकार की तरफ से, अगर उन्हें महसूस होता कि जनता से जुड़ा मुद्दा है और वो कांग्रेस पार्टी सड़कों के जरिए बड़े आंदोलन के तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है, जो कि उनको पॉलिटिकल नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन विडंबना इस बात की है, न केंद्र सरकार दबाव में आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी सिर्फ खाना पूर्ति वाला प्रदर्शन कर रही है। तरुण, आम आदमी मजबूरी की हालत में है क्योंकि यह जो सरकार है आए दिन पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर किसी भी तरह का कदम उठाती नजर नहीं आ रही। आम आदमी महंगाई की मार में मर रहा है और विपक्ष यहां सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करवाने में लगे हैं। ऐसे में आम जनता के पास फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल मरहम नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष से इस बात की उम्मीद की जाती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो सत्तारूढ़ दल, क्योंकि विपक्ष को माना जाता है कि वो पब्लिक की, आम आदमी की आंख नाक कान होती हैं, कि अगर उसे कहीं गलत लग रहा है केंद्र सरकार जिस फैसले को ले रही है
उससे आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ रहा है या फिर आम आदमी के भविष्य के लिए वो कदम कारगर नहीं है, तो विपक्ष अपनी मुखर मजबूत आवाज के जरिए सत्तारूढ़ दल को चेताने की कोशिश करता है। लेकिन लोकतंत्र इस समय कमजोरी के साथ गुजर रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। विपक्ष सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ ले कि 70 सालों के ऊपर सिर्फ ध्यान दिया जाता है, ये एक डाइवर्जन टैक्टिक है ताकि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के ऊपर किसी का अटेंशन ना जाए। दरअसल ये एक कुतर्क कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका निभानी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को, जिसका सत्तारूढ़ दल को डर होना चाहिए था, वो अगर सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा तो सत्तारूढ़ दल किस प्रेशर में आएगा और किस कारण प्रेशर में आएगा। कोई बड़े नेता की यहाँ पर संलिप्तता महसूस नहीं हो रही। कोई भी ऐसा प्रदर्शन किसान आंदोलन को छोड़ दें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों के ऊपर तो ऐसा लोगों के अंदर आक्रोश है कि उसको बड़े नेता को तुरंत अपने राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी को सड़कों पर उतरने की जरूरत है, प्रियंका गांधी वाड्रा को सड़कों पे उतरने की जरूरत है, लेकिन चंद जो फ्रंटल विंग है जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।